आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो खास तौर पर एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नंबरों को फाइंड कैसे करें। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ऐसी ट्रिक जिससे कि आपको फाइंड करने में मिसिंग नंबर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये हमने एक एग्जांपल ले रखा है, निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आपको एसएससी की पूरी नॉलेज हमारे चैनल से मिलती रहे। दोस्तों ये एग्जांपल ले रखा है, अब मैं बताता हूँ इन्हें कैसे करना है। दोस्तों ये एग्जांपल ले रखा है, ये इनके आंसर हैं, इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो एक एग्जांपल है जिसमें एक सीरीज चल रही है 9, 30, 22। व्हाट इज दिस। तो दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, ये सीरीज चल रही है आपकी 9, 13, 22। दोस्तों ये आपकी एक सीरीज चल रही है। व्हाट इज दिस, ये आपका व्हाट दे रखा है, यानी कि क्या है यहाँ पे। दोस्तों ये आपकी सीरीज चल रही है। अब इसमें देखेंगे हम सीरीज कैसे चल रही है। यदि हम इसको और इसको अंतर देखें, इनका 9 में 4 जोड़ा 13 हो गया। अब 13 में और 22 में देखते हैं, इसमें कितने का अंतर है दोस्तों, 9 का। तो ये जोड़ हमारा सही नहीं चल रहा है, हमें दूसरा तरीका देखना है। और हमें दूसरा तरीका क्या है इसमें, हम इसे उस तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये हमारा 9 दे रखा है, 9 प्लस और हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 9 प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 का स्क्वायर किया 4, तो कितना हो जाएगा 13। अगर हमने 13 हो गया, अब हमने 13 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 13 कितना हो गया 22, 9 और 13 कितना हो गया आपका 22। अब हम क्या करेंगे, 22 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 4 चौका 16 और 22, 4 चौका 16 और 22 कितना हो गया दोस्तों हमारा 38। 22 और कितना हो गया ये हमारा 38। तो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा आंसर। दोस्तों में इसमें करना क्या है, 9 दे रखा है, 9 प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 13 हो गया, 13 हो गया। अब 13 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 22 हो गया। अब 22 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हर बार 1 का स्क्वायर आपको बढ़ा के करना है। यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर हो रहा है। आगे और संख्या होती तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपको ऐसे करना था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, दे रखा है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 वॉट। ये क्या है दोस्तों हमारा वॉट फाइंड करना है हमें। ये दोस्तों इसमें हम क्या सीरीज लगाएं, हमारी सीरीज या तो ऐसे लगती है या फिर ऐसी लगती है, या हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ऐसे लगती है। तो इसमें हम करना क्या है हमारा, जिससे कि आंसर सही आ जाए। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 9, 6, 15 और 14। दोस्तों इसमें करना क्या है, यदि हम जोड़ के देखें ना 4 और 9, 4 और 9 करें 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, और फिर 2 इनको प्लस कर दें पूरे को, 4 और 9 13, 13 और 2 कितना हो गया दोस्तों 15 हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं 3 और 5, और इनको जोड़ते हैं 5 और 3 8 हो गया, 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ऐसे ही इनको जोड़ते हैं 8 प्लस 1, यहाँ पे भी हमारा 15 आना चाहिए, यानी कि 15 की सीरीज बन रही है, यहाँ पर भी हमारा 15 आना चाहिए। 8 और 1 9, 9 हो गया। अब यहाँ पर कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ पर वो कितनी संख्या होनी चाहिए जिससे कि हमारी 15 आ जाए, तो 8 और 1 9, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 15। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, यानी कि 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। वॉट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 15। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अपने तीसरा क्वेश्चन ले रखा है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें संख्या दे रखी है आपकी 9, 4, 20, 8, 5, 12, 7, 6 एंड वॉट। ये हमारा क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों इसको देख लेते हैं, बड़ा इजी है। इसमें सीरीज हमारी या तो ऐसे चलेगी या फिर ऐसे चलनी है। तो इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, समझना है। इसमें हम इसमें से इस तरीके से करेंगे या फिर इस तरीके से, इस तरीके से या फिर इस तरीके से करते हैं हम सवाल को। अब दोस्तों हमारा इसमें फंडा क्या लगने वाला है, अगर हम 9 में से 4 को माइनस कर दें, 9 में से 4 को माइनस कर दें और इंटू 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस किया तो कितना बचेगा दोस्तों 5, और 5 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 5 चौक 20 हो गया। ये सही आ रहा है। अब 8 में से हमने ये 5 माइनस कर दिया, इंटू कितना कर दिया 4, तो इक्वल कितना आएगा हमारा, 8 में से 5 माइनस कर दिया तो 3, फिर 4 में मल्टीप्लाई किया 3 चौक 12 हो जाएगा। ये भी सही आ गया। अब 7 में से 6 को माइनस करते हैं, 7 में से माइनस 6 कर दिया, इंटू 4 यहाँ पर भी करते हैं तो कितना आना चाहिए हमारे यहाँ पे, तो 7 में से 6 माइनस किया बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई किया 4 में तो 4, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे कितना आना चाहिए 4, यहाँ पर कितना आना चाहिए 4। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।
9 में से 4 घटा देना है और फिर 4 में मल्टीप्लाई कर दिया जो संख्या आएगी। 9 में से 4 घटाया 5, 5 में 4 का मल्टीप्लाई 5 चौक 20, 8 में से 3 5 घटाया 3, 3 में 4 का मल्टीप्लाई 3 चौका 12, 7 में से 6 घटाया 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। बड़ा देखने में बड़ा ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा कठिन सवाल आपका नहीं है। मैं इसे बता देता हूँ इसमें कैसे करना है आपको। आपकी ये संख्या दे रखी है 5 4 9 6 3, ये वॉट दे रखा है यानी कि क्या, ये 7, ये 2, ये 4, आपका ये 65, ये 20, 45। दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, मैं बता दूं आपको इसमें करना क्या है। इसमें आपको 7 और 6 को यदि हम प्लस करेंगे, यानी कि 7 को और 6 को यदि हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 13, और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 में, यानी कि मल्टीप्लाई 5 में करते हैं। ये हो गया 7 और 6 कितना हो गया दोस्तों 13, 13 का मल्टीप्लाई किया हमने 5 में तो 13 पंजे कितना हो गया दोस्तों 65। ये सीरीज हमारी सही है। अब 2 को और 3 को जोड़ दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 को जोड़ा है दोस्तों कितना हो गया 5, और 5 का मल्टीप्लाई किया 4 में, यानी कि 5 चौका कितना हो जाएगा 20। ये भी हमारा सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही आ रहा है। ये सीरीज यहाँ पर देखते हैं, यानी कि ये 4 दे रखा है और यहाँ पर प्लस करना है इस संख्या में और इस 9 में मल्टीप्लाई कर देना है। इस संख्या में प्लस कर देना है और ये 9 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसमें कितना जोड़ें कि 9 में मल्टीप्लाई करने से 45 आ जाए, यानी कि 4 में यदि हम 1 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा और 5 निम्मा कितना होता है दोस्तों 45। तो हमारा डी क्या है, सही आंसर, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 4 में 1 जोड़ा तो 5, 5 निम्मा 45। दोस्तों हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन 5वां। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 से कैसे करना है दोस्तों। ये हमारी संख्या दे रखी है 9 6 8 5 8 4 7 4 वॉट, यानी कि क्वेश्चन मार्क 11 2 और 7। दोस्तों इसमें हमें कैसे करना है, इसमें करना क्या है आपको 11 और आप 5 को जोड़िए, यानी कि बीच वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या को जोड़िए, यानी कि 11 को और आपने 5 को जोड़ लिया तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 16। इन दोनों को आपने प्लस किया कितना हो गया 16। अब आपने 7 को और 9 को प्लस किया तो ये भी 16, यानी कि सीरीज हमारी सही चल रही है। और आपने 2 को और 8 को जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। और आपने 4 को और 6 को जोड़ा दोस्तों ये भी 10 हो गया, यानी कि ये भी सीरीज सही है। अब इन दोनों को भी जोड़ना है, यानी आपने 4 को और 7 को जोड़ा तो 11 हो गया आपका 11। अब 8 को और वॉट को जोड़ना है आपको तो क्या आएगा, यहाँ पे भी लेना 11 आना चाहिए। तो 8 में ऐसे कितना जोड़ा जाए कि 11 हो जाए, यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ा जाए 3 जोड़ेंगे दोस्तों जब भी तो 11 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या जोड़ना है 3, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों मिसिंग नंबर फाइंड नंबर कैसे करते हैं, ये एसएससी में खास तौर पर पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एसएससी की पूरी नॉलेज लेने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको एसएससी की पूरी नॉलेज मिलती रहे।